वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये व्लॉग जी स्टार्ट हो रहा है सहरी से। और सहरी में मैंने आज बनाने थे पराठे, पर एक मसला आ गया कि आटा जो है ना हमारा फ़ाइन, बिल्कुल प्योर सूजी वाला जिस तरह आटा होता है ना, शायद उस तरह का वो आटा होता है, फ़ाइन कहते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। और अब ये है हमारे पास चक्की का आटा, जिसके मैंने पराठे बनाए थे। और पराठे बनाने के बाद सब ने मुँह बनाए थे, ऐसा हुआ था। ये पराठे इतने कोई अजीब पराठे बने थे ना, आपको देख के, कलर भी देख के, और क्या कहते हैं, और पराठे की सिकाई भी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे पराठे बने थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब ये आटा आ ही गया है तो अब हमने यही पराठे बनाने हैं। और इस पर अच्छा लिखा हुआ था ग्रेनी सुपर फाइन आटा, लेकिन ये तो निकला है चक्की का आटा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ इस तरह होता है? आप लोग चक्की का आटा खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर या फ़ाइन? हमें पराठों के लिए सिर्फ फ़ाइन आटा पसंद होता है, लेकिन रोटियों के लिए हम ये खा लेते हैं, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। पराठे बस उसी के ही अच्छे लगते हैं। हम ऐसा करेंगे कि पराठे हम इसके रोटियां इसकी बनाएंगे और पराठे फ़ाइन आटे के बनाएंगे, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। जब पसंद नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है सहरी करनी है, सहरी में पेट भी नहीं भरेगा। और जी यहाँ पर जो है ना, मैं जल्दी जल्दी तैयारियाँ कर रही थी पराठे डालने की, कि ज़्यादा टाइम ओवर ना हो जाए, क्योंकि बात तो करते करते टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। और साथ में मैं दूसरे काम भी कर रही थी, क्योंकि और पीछे से काम मेरे चल रहे थे। और आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं बार बार उस तरफ क्यों देख रही हूँ। मैं बार बार उस तरफ इसलिए देख रही थी कि सब सो रहे थे, लारे बलिशा शहीर, मतलब मेरे हस्बैंड तकरीबन सो रहे थे, कोई उठने को तैयार नहीं था कि कोई आके मेरी हेल्प कर ले। और किचन में मैं मुस्तकिल अकेली लगी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम का भी इशू था कि जो है ना, अकेले जब बंदा काम करता है ना, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। और 2-4 लोग साथ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि ये सहरी का टाइम होता है या अफ्तारी का टाइम होता है, बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। और अगर 2-4 लोग साथ काम कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है काम, और पता नहीं चलता, दस्तरखान भी फटाफट से लग जाता है। तो फ़िलहाल मुझे ये था कि अभी थोड़ा सा टाइम है, चलो मैं कर लूँगी। और फिर जैसे ही टाइम देखती थी तो फिर मैं ये सोचती थी, नहीं यार जल्दी जल्दी मुझे करना है। और मैं 1-2 आवाज़ें भी लगा चुकी थी, पर इतने ये लोग बेखबर सो रहे थे ना कि किसी को ऐसा होश ही नहीं था कि इनके आगे कानों में ढोल भी बजा लो ना जाके, तो उठने की कोई तैयारी नहीं थी। बहरहाल मैंने जैसे तैसे करके ख़ुद पराठे वगैरह बनाए। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं पराठे जब तक बनाऊं। और पराठे ज़्यादा बनने नहीं थे, क्योंकि हमने जो कोफ्ते बनाए थे ना, पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, वही हमने सहरी में भी खाए थे कोफ्ते, और बहुत मज़े के बने थे। तो उसके साथ हमने मंगा ली थी तंदूर की रोटी, और साथ मैंने शीरमाल मंगा ली थे। तो मैंने इसलिए पराठे कम बनाए थे। पराठे सिर्फ मैंने 2 बनाए थे, ये और एक दो मैंने शीरमाल मंगाए हुए थे। और रोटियां थी, रोटियां खैर रात को ख़त्म हो गई थी, 2 बची थी, तो मैंने कहा उसको फ्राई कर लेंगे, या वरना वो भी तंदूर की रोटियां ऐसे ही खा ली जाती हैं, कोफ्तों के साथ तो बहुत मज़े की लगती हैं। और ये पराठे मैंने स्पेशली वही अपनी बलाई के साथ बनाए थे। और जो अगर कोफ्तों के साथ खाना चाहेगा तो कोफ्तों के साथ खा लेगा, क्योंकि मुझे स्पेशली पराठे भी ना कोफ्तों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं सहरी में, क्योंकि इसका जो लुत्फ़ है ना वो दुबाला हो जाता है। और जी यहाँ पर मैं करने लगी थी अब लस्सी की तैयारी। लस्सी के लिए मैंने तकरीबन हाफ जग से क्वार्टर कप मैंने जग जो है ना दूध लिया है, और इसके अंदर मैंने दही वगैरह डाल के इसे ग्राइंड कर लिया था। और साथ में यहाँ आपको दिखा रही थी कोफ्तों का सालन, कि मैंने कोफ्तों का सालन गरम कर लिया है। बस अब ये है कि मैंने सहरी लगानी बाकी है, बस मैं सहरी लगाऊंगी फटाफट से। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चाय ज़रूरी है। जब ऐसी हालत हो जाए तो लाजमी सी बात है, चाय बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। और फिर खजला फैनी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयार कर लिया था, उसके लिए मुझे कोई मसला नहीं था। चाय के लिए मैं चीनी पत्ती कैबिनेट से निकाल रही थी, और वो डालूँगी चीनी की चाय की पत्ती, ताकि, और चाय हम बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं पीता, लस्सी ही पी रहे होते सब, कभी नमकीन और मीठी लस्सी, और कभी मीठी लस्सी। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन सब बैलेंस में पी लेते हैं, क्योंकि एक दिन इस तरह बन जाती, एक दिन इस तरह बन जाती, एक दिन इस तरह। आप लोग बताएं आप लोग किस तरह की लस्सी पीना पसंद करते हैं। और लस्सी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी जल्दी से अपनी फ्रेश क्रीम वाली मलाई, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी गुड़। मैंने कहा आज आप लोगों को दिखाई दूँ, कहीं आप लोग समझे कि ये एवं ही बोलती रहती है कि फ्रेश क्रीम की मलाई है, लेकिन वो अलग ही पता चल जाता है, प्लेट में निकली। तो यहाँ मैं निकाल रही थी गुड़, ताकि गुड़ के साथ हम फ्रेश क्रीम वाली मलाई खा लें। और जो है दस्तरखान अब लग चुका था, सब उठ चुके थे। खाने के लिए तो सभी उठ कर आ जाते, काम के लिए कब सब काम चोरी करते हैं। अकेले मुझे छोड़ के रख दिया था आज सहरी में। तो बस यहाँ पर अब सहरी कर रहे हैं, आ जाए आप लोग भी सहरी करें।
लाजमी सी बात है, सब तरफ आज कल सहरी का ही माहौल छाया हुआ है, क्योंकि ये जो है ना एक बरकतों वाला महीना और सहरी करना तो वैसे भी सुन्नत है। और यहाँ साथ में उड़ गई थी उज़लेफ़ा, तो उज़लेफ़ा ने भी बहुत तंग करना शुरू कर दिया था, बल्कि पहले ही उड़ गई थी उज़लेफ़ा, साथ में नहीं उठी, साथ में ही कहने का मकसद है बहुत तंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ना हो उज़लेफ़ा किसी सहरी पे उठे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और यहाँ देखिए शीरमाल से मैं बलाई भी खाऊंगी और कोफ्ते भी खाऊंगी, बस जो मेरा मुंह था मैं वही खाने को तैयार थी, बस खा लो सहरी कर लो, कि सहरी 2-4 मिनट पहले बंद हो जाए। और जी तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लस्सी निकाल के दे रहे थे, और लस्सी बहुत मज़े की आज बनी थी। और ये मैं उज़लेफ़ा को दिखा रही थी, जो मैं बलाई खा रही थी ना, तो उज़लेफ़ा ने मुँह मुझसे छीन ली थी कि मुझे खानी, और ये बिल्ली बन के बैठ गई थी पूरे मुंह पर इसने बलाई, कपड़ों पर, हाथों पर, पैरों पर, सब जगह बलाई बलाई की हुई थी। बच्चे ऐसी वाली हरकतें अक्सर और बेशतर करते हैं। और यहाँ पर जी दस्तरखान उठना शुरू हो गया था। हम सहरी करके अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानों से भी पहले फ़ारिग हो चुके थे, सिर्फ चाय रह गई थी, तो हम चाय पियेंगे। चाय थोड़ी सी गर्म थी तो देर हो गई थी पीने में, और जी यहाँ पर मैंने कर ली थी चाय ख़त्म, और ये था तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम, सेकंड डे। तो मैंने करनी थी अफ्तारी की तैयारी। जब मैंने दरवाज़ा खोला देखा तो मैंने उज़लेफ़ा को देखा। आप ये देखें, बच्चों में डर ख़त्म हो गया है। मुझे इतना डर लग रहा था, ये चढ़ रही थी उतर रही थी, कि अचानक से देख के मैंने कहा गिर जाएगी, लेकिन नहीं भाई, इसको तो फिक्र ही नहीं थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में मैं बना रही थी आज दूध वाला शरबत। अच्छा, दूध वाला शरबत ये तो कोई इसमें अच्छा लगता है या रूह अफ़ज़ा में अच्छा लगता है, आप लोग बताइएगा। दूध वाला शरबत और किसी कलर में अच्छा लगता है? हमें सिर्फ ये 2 कलर में ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुहर्रम में भी बनता है ना, तो ये 2 कलर बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ इसमें मैंने तुफ में बलंगा डाल दिया था। और यहाँ पर जी मैं कर रही थी अब चनों की तैयारी। और चने ये मैंने बहुत चेंज बनाए थे। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ की शेयर करती है। मैंने इसमें सबसे पहले ऑयल डाला, फिर उसके बाद ज़ीरा डाला है, प्याज, टमाटर और लहसुन, इसको क्या कहते हैं ग्राइंड कर लिया। फिर इसमें कुटी मिर्चें, हल्दी, थोड़ी सी पिसी मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के अब मैं इसको लगी हूँ भूनने। जैसे ही हमारा ये मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा और इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी, रॉ स्मेल जो होती है, तो हम इसमें चने ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है कड़ी पत्ता, पुदीना, प्याज चॉप की हुई, और हरी मिर्चें, धनिया और ज़ीरा और राई 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है, वो ऐड कर दिए। अब इसे 1 से 2 सेकंड हम मिक्स करेंगे। चने हमारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी, और इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे छोड़ देंगे, और ताकि ये अच्छे से आपस में मसाला इस पर चनों पे चिपक जाए। और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी आज कस्टर्ड फ्रूट चाट। तो ये तकरीबन मैंने जो है 1 पाव के करीब दूध लिया था, उसमें 1/4 कप 1/4 कप के करीब चीनी ऐड की थी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसमें 2-3 टेबल स्पून के करीब मैंने वनीला कस्टर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से पतला और या गाढ़ा रख सकते हैं। मैंने जितना थिक रखना था तो मैं उतना ही थिक रखूँगी। अच्छा, ये हमारा टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, तो हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, मुझे जो है ना पतला कस्टर्ड रखना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 जो है ना पाउंड केक, ठीक है, 4 पीस थे पाउंड केक के। और ये मैं इसको इस तरह से तोड़ लूँगी। सिंपल मुझे कस्टर्ड बनाना है, ताकि जो है ना जल्दी से हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हो जाए। और वैसे हमारा कस्टर्ड बना बहुत अच्छा था, लेकिन थिक हो गया था। अब सबसे पहले मैं पहली लेयर लगाऊंगी। जब मैंने पहली लेयर लगाई थी ना, अच्छा थोड़े मोटे थे, तो मैंने सोचा इनको चूरा कर लेती हूँ, ताकि जो है ये आसानी हो जाए। और जब मैंने पहली लेयर लगाई थी ना, और उसके बाद मैंने जब कस्टर्ड ऐड किया था इसके अंदर, तो वो बहुत लिक्विडी सा हो रहा था। तो मैंने कहा ये सही रहेगा, लेकिन मेरी यहाँ गलती थी एक, कि मैंने जो है कस्टर्ड ठंडा नहीं किया था, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, मुझे आज देर हो गई थी अफ्तारी भी बनाने में ना। तो अब यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं बनाना ऐड करने के बाद मैं करूँगी इसके अंदर खरबूजा ऐड, और उसके बाद चीकू। आपके पास जो भी फ्रूट है आप उससे कस्टर्ड बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट तो अपनी चॉइस के हिसाब से ही डाले जाते हैं। आप कोई सा भी फ्रूट डाल लें, मेरे पास जो अवेलेबल थे तो मैंने वो डाल लिए। और फिर यहाँ पर मैंने वही लेयर लगाई, और चीकू मतलब क्या कहते हैं रखे हुए थे बनाना, वही खरबूजा, उसी तरह सेकंड लेयर लगाई थी।
और यहाँ पर मुझे डालनी थी, मतलब पूरा तैयार करने के बाद जेली। अच्छा, जेली मैं आपको ना दिखा पाऊँगी ना डाल पाऊँगी, उसके साथ सीन ये हुआ, मैंने जेली जमने रखी। जेली जमने के बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि जो है ना जेली फटाफट जम जाए तो मैं इसके अंदर जो है ना डालूँगी। उन्होंने क्या किया, बर्फ़ जेली के अंदर ही रख दी, वो जेली पूरी ख़त्म हो गई। और यहाँ पर देखिए मेरा जो बैटर था वो थिक हो चुका। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी बहुत मज़ेदार से पनीर पकौड़ा। और पनीर पकौड़ा में मेरे पास जो बेसन बना हुआ रखा हुआ था ना, वही मैंने घोला है, कोई एक्स्ट्रा सामान उसमें नहीं डाला। और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है बंद गोभी डाली है, और तकरीबन हाफ़ कप से कम मैंने शिमला मिर्च डाली है, थोड़ी सी प्याज डाली है क्वार्टर। और ये था मेरे पास पनीर। पनीर मेरे पास काफ़ी सारा था तो मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम सिंपल इसे मिक्स करेंगे। और जो मैंने पहले से कढ़ाई चढ़ाई भी है चूल्हे पे, उसमें मैं पकौड़े डालती जाऊंगी एक एक करके। और यकीन करें, मैं अभी से आपको बता दूं, मैंने खाए ना ये पकौड़े, इतने मज़ेदार बने थे ना कि सब हैरान हो गए थे। मतलब मेरे हस्बैंड भी कि ये बहुत मज़े के पकौड़े रख रहे हैं, जायका बिल्कुल चेंज है, किस तरह बनाए हैं। मैंने कहा ये जो है ना पनीर पकौड़े हैं। साथ साथ मैंने आप लोगों को दे दी है पनीर पकौड़े की रेसिपी भी, और आप इसको बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके पनीर पकौड़े कैसे बने। बहुत तरीके से पनीर पकौड़ा बनाया जाता है, पर इसका जायका बेइंतहा उधम था, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारी लग चुकी थी सहरी, और ये देखिए मेरे कस्टर्ड पे जेली नहीं है, मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही थी पनीर पकौड़े के। और शरबत पे अगर जेली थी तो वो बहुत लिक्विड ही थी। चले जी, अब हम करते हैं अफ्तार, और फिर मिलते हैं आपसे अफ्तारी के बाद। और अफ्तारी हमारी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, और यहाँ हो चुकी थी हमारी अफ्तारी ख़त्म और दस्तरखान उठ रहा था। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।